अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। नहीं छोटे, ये तूने ठीक नहीं किया। हम तुम्हारे बड़े भाई हैं, लेकिन एक दोस्ती का रिश्ता भी तो है ना। तो फिर काहे की धोखे से चोरी, अभी अपने ही घर में। बचपन से लेके आज तक हमने तेरी हर बात में तेरा साथ दिया है, इसमें नहीं देंगे, क्योंकि तेरे बड़े भाई ने तुझे अपनों को धोखा देना नहीं सिखाया। ई लड़की के लिए तो हर बार हिम्मत जुटा लेते हो तुम, लेकिन हमरा जवाब देने के लिए काहे हिम्मत जुटा नहीं पा रहे हो? कोई बात नहीं, मत तो हमरा जवाब, तुम्हारी चोरी का जवाब हम तुम्हें दे रहे हैं, तुम्हें सजा मिलेगी। और तुम्हारी सजा ही है कि आज और अभी तुम अपने दोस्तों के साथ ये घर छोड़कर प्रयागराज जा रहे हो। नहीं नहीं, अगर सजाएं देनी है तो इस लड़की को दीजिए। हमरे बबुआ ने क्या किया है? अरे ये तो मासूम है, ये लड़की ने हमरे बबुआ को भड़काया होगा। हम अपने बबुआ को कहीं नहीं जाने देंगे, ये तो हमरे कलेजे का टुकड़ा है, बेकसूर हमरा बबुआ। ए गायत्री, जब देखो तुम्हारे अंदर माँ की ममता जाग जाती है, कभी अपने अंदर अपने पति के लिए भी परोपकार जगा। पता है क्या किया है इसने? तेरे पति के साथ धोखा किया है, रात में हमें शराब पिलाकर हमारे साथ गद्दारी की है। ये तो शुक्र मानो कि हम इसे सिर्फ घर से बाहर निकाल रहे हैं, वरना हमने शब्दकोश में गद्दारी की सजा होती है मौत। अरे एक उनकी बात जरा समझिए ना, अगर बाहर जाकर हमारा बब्बू और बिगड़ गया तो? नहीं नहीं, हम अपने बब्बू को कहीं नहीं जाने देंगे, हम इससे अपने पास ही रखेंगे और आपका आदर और सम्मान करना सिखाएंगे। हम आपके पैर पड़ते हैं गुंदर की बाबूजी, अपने बब्बू को कहीं मत भेजिए, वरना ही माना जिंदा नहीं रह पाएगी। भाई साहब, भाभी एकदम सही कह रही है, पंछी को अकल घोंसले में रखकर ही सिखाई जाती है। काहे से कि एक बार घोंसले से बाहर निकल गया ना तो उड़ना सीख जाएगा और फिर पहला ही पर आपको मारेगा। वैसे भी राघव के अंदर ही जो क्रांति का मसाल जगी है ना, प्रयागराज जाकर ही जगी है। इसलिए बेहतर यही होगा कि इसे यहीं रखा जाए और इसे आपकी तरह धाकड़ मर्द बनाया जाए।
ताकि फिर कभी किसी लड़की का दर्द देख के इनका दिल ना पिघले। तुम सही कह रही हो लता, इसे मजबूत बनाएंगे हम। इसकी नाजुक चमड़ी को मोटी चमड़ी बनाएंगे हम। ए बबलू, लाओ हमनी चाबुक, आज इसकी अकल ठिकाने लगाएंगे हम। लाओ। बाबूजी, इस उम्र में आप चाबुक मारेंगे, क्या असर होगा इस पे? अरे लाओ चाबुक। हमसे गद्दारी कर रहे हो, छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। हमसे गद्दारी कर रहे हो। अपने बिटवा को कोई जानवर की तरह मारता है क्या? अरे मारना ही है तो इस लड़के को मारिए। अपने बिटवा को छोड़ दीजिए। पीछे हट। आज इसे हम सबक सिखा के ही रहेंगे। सबक वो कड़वी दवा है जिसके बिना औलाद का सुधरना नामुमकिन है। अरे क्या है? हाँ, क्या रखा है इस लड़की में कि तुम हर बार अपने बाबूजी के खिलाफ खड़े हो जाते हो? अब देखिए जननी AI की कहानी 3 दिन पहले दंगल प्ले ऐप पर। हम आखिरी बार पूछ रहे हैं, बताओ क्या रिश्ता है वो लड़की के साथ? ये लड़की वो पोस्टर वाली लड़की तो नहीं है? बताओ। जवाब दो। नहीं, ये वो लड़की नहीं है। हम तो बस इसकी मदद कर रहे थे। अच्छा, इसकी मदद कर रहे थे या अपने बाप के साथ गद्दारी कर रहे थे? क्या कर रहे थे तुम, बताओ। सच सच बोलो, ये लड़की से प्यार करते हो ना तुम? बताओ सच हमें। नहीं नहीं, हम नहीं करते इनसे प्यार।
हम तो बस रेवा जी की मदद कर रहे थे। काका, हैं? रेवा जी? एक नौकरानी को जी कहकर पुकार रहे हो तुम? तुम्हारी अम्मा सही कह रही थी कि प्रयागराज भेजकर तुम सुधरने वाले नहीं हो। तुम्हें तो यहीं रखकर हम ठाकुरों के तौर तरीके सिखाएंगे और तुम्हारे बदले सजा ईको देंगे हम। भाई साहब, जैसे लड़के को सुधारने के लिए शादी के खूंटे से बांधना पड़ता है, वैसे ही लड़की को सुधारने के लिए उसे शादी के बंधन में बांधना पड़ता है। हम तो कहते हैं कि रेबा की शादी कुंदन बाबू से करवा दीजिए। क्या है कि अब राघव तो बोल ही चुका है कि ये तो इससे प्यार है नहीं करता, तो अब तो कौनो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है? बस रेबा और कुंदन के हाथ पीले हो जाएंगे और इस लड़की को इसी घर में बांध दिया जाए। बात दिया जाए? बुआ जी, हम भी इंसान हैं, हमारे भी जज्बात हैं और हमें भी दर्द होता है। आप यूं इस तरह जबरदस्ती हमारी शादी नहीं करवा सकती। ज्यादा ना तिल मिलाओ मत, समझी? शुक्र मनाओ अपनी किस्मत का कि तुम्हारी शादी इस घर के बड़े बेटे से करवा रहे हैं, वरना तो तुम्हारी शादी घर के किसी नौकर से भी करवा सकते थे, लेकिन कुछ नहीं कर पाती तो। शादी एक निजी फैसला होता है, इसलिए आप हमारी मर्जी के खिलाफ हमारी शादी नहीं करवा सकती, फिर चाहे वो आपके बेटे से हो या आपके घर के नौकर से। तो आप हमारी आजादी नहीं कुचल सकती। सुन लिया आप लोगों ने, हम शादी नहीं करेंगे। ये लड़की शादी तो होके रहेगी, सीधे सीधे मान जाओ, वरना इस चाबुक से समझाना हमें आता है, बुझी? है कुंदन, क्या मुंह बना रहे हो? हम तुम्हारी बिटिया बानी की अच्छाई के लिए तो कर रहे हैं। बाबूजी, लेकिन चुप कर, अब हम कुछ नहीं सुनेंगे, समझे? तो कह दिया सो कह दिया। बस क्या फर्स्ट क्लास फैसला लिए भाई साहब आप, है? मतलब मजा ही आ गया। आप लोग हमसे यूं दुश्मनी में हमारे तकदीर का फैसला नहीं कर सकते। हम नहीं करेंगे ये शादी, कभी नहीं करेंगे। ए लड़की, तुम्हारी तकदीर का फैसला तो हो चुका है और इस तकदीर से लड़कर तुम भाग नहीं पाओगे। अब
हम तो कहते हैं कि रेबा की शादी कुंदन बाबू से करवा दीजिए। ये लोग हमें इंसान क्यों नहीं समझते? हम अनाथ हैं, इसका ये मतलब तो नहीं कि हमारे कोई अरमान नहीं है। अरे हमें भी अपना भविष्य बनाना है, अपने सपनों को जीना है। हम पूरी जिंदगी तो इस जेल में नहीं रह सकते ना। और ये लोग होते कौन है? हमारी जबरदस्ती शादी करवाने वाले कौन होते हैं ये लोग? हमें नहीं करनी शादी, नहीं करनी, हमें नहीं रहना इस जेल में। लेकिन हम क्या करें, क्या करें हम? रेवा जी, मैं राघव। दरवाजा खोलिए। रेवा जी। तुम्हारे परिवार को क्या हम खेलने वाला कोई खिलौना या गेंद लगते हैं, जो कभी तुम्हारे बड़े भाई के पाले में डाल दिया तो कभी तुम्हारे पाले में डाल दिया? हाँ, अरे इतने खेल है दुनिया में खेलने के लिए, पर तुम लोग को हमारी भावनाओं के साथ क्यों खेलना है, बताओ? सिर्फ बदन पे लगे चोट से तकलीफ नहीं होती है, जब किसी के मन को ठेस पहुंचती है ना, तो उसे भी तकलीफ में ही गिना जाता है। रेवा जी, आप रोइए मत, हम आपकी तकलीफ को समझ रहे हैं, पर आप फिक्र मत कीजिए। हम आपकी शादी अपने भाई से नहीं होने देंगे, क्योंकि हम आपसे प्यार करते हैं। नहीं नहीं नहीं, झूठ बोल रहे हो तुम। नहीं करते हो तुम हमसे प्यार, तुम हमसे प्यार नहीं करते हो, तुम सिर्फ प्यार जताते हो। अगर तुम हमसे प्यार करते ना तो आज सबके सामने यूं बुत बने खड़े नहीं रहते तुम। प्यार तो इंसान को मजबूत बनाता है, लेकिन तुम प्यार में खोखले हो गए हो, और तुम्हारा प्यार इतना खोखला हो गया है कि आज तुम खुद अपने बाबूजी के सामने उस प्यार को अपनाने की हिम्मत तक नहीं जुटा पाए। ढाई अक्षर का शब्द है प्रेम, लेकिन तुम आज इस प्रेम के लिए 2.5 मिनट भी अपने बाबूजी के सामने खड़े नहीं रह पाए। इसीलिए अब हमें तुमसे कुछ नहीं कहना है, तुम जाओ यहां से। सुना नहीं तुमने हमने तुमसे क्या कहा? निकलो इस कमरे से बाहर, जाओ यहां से, जाओ। रेवा जी, जाओ तुम यहां से। रेवा जी, एक बार रेवा जी, हम डरते नहीं हैं किसी से, हम बस एक सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं। सही वक्त कभी नहीं आता, जो चल रहा है ना इसे ही सही बनाना पड़ता है, समझे? अपने नहीं रेवा जी,